صاير بحلم فيها، شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها، من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها. الجنة 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 الله يكرمني فيها، الجنة 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 الله يكرمني فيها. رح قلك رح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي، رح قلك رح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي، لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قوليلي شوفي، لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قوليلي شوفي. فيها ورد وفيها زهور، فيها بحر وأحلى طيور، فيها ورد وفيها زهور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अशराए रहमत ख़त्म हो चुका है और अशराए मग़फ़िरत शुरू हो गया। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें नेकी के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये कुरान लेकर आई थी और डिजिटल कुरान लॉकडाउन के दिनों में, और इसलिए कि उमैमा को मैं ख़त्म कुरान ख़ुद ही पढ़ा रही हूँ और उसका पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म हो गया। तो उसकी तजवीद के लिए, क्योंकि कारी और किसी को भी सोसाइटीज़ के अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तजवीद अच्छी करने के लिए हम ये कुरान लेकर आए थे। और ये है इस बॉक्स के अंदर, इसका बॉक्स ख़ुद एक रहल बन जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं पहले आपको मैं वो दिखा दूँ। इसके अंदर है ये कुरान, ये कुरान मजीद है। इसके अंदर पूरा 30 सिपारों के साथ मुकम्मल कुरान, और साथ में ये नूरानी कायदा है, नूरानी कायदा है इसके साथ, और इसी तरह से इसके अंदर अम्मा पारा है, क्योंकि बेसिक्स यही है कि आप नूरानी कायदा ख़त्म करके बच्चे फिर अम्मा पारा पे आते हैं और फिर पहला सिपारा शुरू करते हैं। अच्छा, और साथ में ये है इसके डिजिटल कुरान जो इसको कहते हैं, वो इस पेन की वजह से कहते हैं, जिसको यूज़ करके आप इसमें अपने से तजवीद वग़ैरह सब अपनी ख़ुद सुन सकते हैं और इसकी इस्लाह कर सकते हैं। साथ में ये है इसका, इसमें वॉलेट कार्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स हैं जिनमें मसनून दुआएं और इसका अस्कार वग़ैरह लिखे हुए हैं। इसके साथ एक एडोप्टर और चार्जर भी मिलता है, और ये इसका जो है वारंटी कार्ड है, 5 ईयर का वारंटी कार्ड होता है कि अगर इन केस इस बीच में ये पेन ख़राब हो गया है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस कुरान के इस्तेमाल की तरफ आ जाऊँ कि मैंने इसको किस तरह से किया है और मुझे क्यों बहुत अच्छा और आसान लग रहा है कि घर में आप अपने से बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं, और बच्चों के साथ साथ आप अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं, अपनी तजवीद कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं स्टार्ट से आपको दिखाती हूँ। कुरान में ये रंगीन तजवीद के साथ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, और पूरी क़वाइद जो हैं तजवीद के क़वाइद को रंगीन उससे पेन से दिया हुआ है कि आपने क़लक़ला के हरूफ के पे क़लक़ला करना है, इदगाम के हरूफ दिए हुए हैं, क़ल्ब के हरूफ दिए हुए हैं, और आखिर में इस कुरान के बिल्कुल लास्ट में कुरान से मुतालिक और तिलावत से मुतालिक जो मसाइल होते हैं ज़रूरी, वो उनका ज़िक्र है। लास्ट पेज पे इसमें सिजदा तिलावत का तरीक़ा दिया हुआ है और कितने इसमें से रुकू हैं, सिजदे हैं, तमाम का इसमें, और क्या तिलावत में क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए दौरान तिलावत, वो तमाम मसाइल पीछे की तरफ इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस कुरान को पढ़ना किस तरह से है। कि ये जो इसमें कहा है कि डिजिटल कुरान है, वो इसको ये पेन सिर्फ़ इसी कुरान पे चलेगा, क्योंकि इसके साथ ही
कि जो इसका सेंसर है वो इसके साथ चलेगा। हम अपने घर के दूसरे कुरानों के साथ अगर इसको चलाना चाहेंगे तो उस पर ये नहीं चलेगा। ये इसकी सबसे पहली चीज़ तो यही है। अच्छा, सेकेंडली ये कि इसके साथ एक एडोप्टर और चार्जर इसका अपना आता है। यहाँ पे इसका चार्जिंग कोड है, मोड है, यहाँ पर आप इसके चार्ज पे इसको लगा के, नॉर्मल चार्जर से भी लग जाता है और इसका अपना चार्जर मोबाइल चार्जर ही की तरह है, आप उससे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पावर का बटन है। अगर जब यहाँ पे इसकी ब्लू लाइट ऑन होती है और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो वो रेड और ऑरेंज टाइप कलर की लाइट इसमें ब्लिंक करने लगती है। ये इसके USB इसके साथ भी अगर आप इसको लगाना चाहें तो ये उससे भी अटैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसके वॉल्यूम के भी बटन हैं और दुआ और नज़म इसमें एक फीड है उसके हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये इसका पावर बटन है और ये इसकी मेमोराइजिंग का बटन है। अगर आप अपनी सूरत को याद करके सुनना चाहें, रिकॉर्ड करना चाहें तो आप उसको ये बटन प्रेस करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। साथ में ये जो पेन है ये आपने यूँ नहीं रखना, खड़ा करके थोड़ा रखना होता है और जिस पे आप रखेंगे लैंग्वेज पे, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। इन लैंग्वेज में इसके तर्जुमे बताएगा। अगर आपने जो है वो उर्दू फ़ारसी और इस तरह से लेना है तो दूसरे साइड पे ये इस तरह से दिया हुआ है कि ये इन लैंग्वेज में आपको इनके तर्जुमे इसमें से आप सुन सकते हैं। फिर ये जो लास्ट में है, तमाम कारी हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। माशाल्लाह पूरे 10 कारियों के नाम हैं यहाँ पर मौजूद। आप इनमें से जिन भी कारी के नाम को प्रेस करेंगे और उनको आपने सुनना है, उनकी तिलावत सुननी है, उनके तलफ़्फ़ुज़ को सुनना है और अपनी इस्लाह करनी है, आपको उन जैसा तलफ़्फ़ुज़ अपना बनाना है तो आप उनको प्रेस करें। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। ये स्टार्ट हुआ। अब मैंने इसको इन पे रखा। अब इन शेख की जो तिलावत का तरीक़ा है वो ये अभी ये यहाँ से आयत शुरू हुई है। आपने यहाँ पर इनमें से जिन भी कारी को लिया है उनकी तलफ़्फ़ुज़ से आप अपना तलफ़्फ़ुज़ उनकी क़िराअत से ठीक कर सकते हैं। जो भी आपको इनमें से आसान या अच्छे लगते हों, जिनकी तिलावत आपको सही तौर पे समझ में आ रही हो, तो आप उनसे अपनी तिलावत को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पे ये प्ले और पॉज़ का बटन है। जब आप इसको प्ले या पॉज़ पे रखेंगे तो ये प्ले या पॉज़ हो जाएगा। ये वॉल्यूम के सेक्शंस बने हुए हैं, आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तफसीर का है। जब आप तफसीर पे पेन रखेंगे और उसके बाद किसी भी आयत पे रखेंगे तो वो उसका तर्जुमा बता के उस आयत की तफसीर बताएंगे। और अगर आपने आयत सुननी है और फिर उसका तर्जुमा सुनना है, क्योंकि ये कुरान तर्जुमे के साथ नहीं है, तो आपने उसको पहले पेन को इस पे रखना है। ये यहाँ से सेंस करेगा और फिर आप जिस भी आयत पे रखेंगे ये उसकी आयत की तिलावत करके उसका तर्जुमा बताएगा। तजवीद में भी यही है, वर्ड बाय वर्ड तजवीद में, कि अगर आपने जिस लफ्ज़ पे लिखा है, ये देखें,
पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि किस कारी की तिलावत आपने सुननी है। फिर उसके बाद आपने उसमें ये सिलेक्ट करना है कि आपने करना क्या है। आपने तजवीद ठीक करनी है, लफ्ज़ टू वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद करनी है। तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कुरान पे रखना है कि जिस आयत पे आप रखेंगे वो आयत आपको उस तरह से उसकी तजवीद उन्हीं कारी की जो तरीक़ा है उससे आपको बताएंगे कि वो तिलावत इस तरह से करते हैं और वही कारी की आवाज़ में आपकी पूरी कुरान की तजवीद आपको सुनने को मिल जाएगी। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी इस्लाह बहुत आसानी से घर बैठ के हो जाती है। आपको कोई कुरान की नाज़ा के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी जो है वो कारी या कारिया को घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ख़ुद अपना कुरान की इस्लाह आराम से कर सकते हैं, अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं। अच्छा, अभी आज रमज़ान के महीने में मैं सूरह तरावी पढ़ती हूँ और हमारे यहाँ के ज़्यादातर ख़वातीन घरों में सूरह तरावी पढ़ती हैं। तो सूरह तरावी के लिए जो सूरतें हम याद करते हैं उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है। रमज़ान में ख़वातीन जो हैं वो अपने अपने घरों में सूरह तरावी का इत्माम कर रही हैं और सूरह तरावी इसलिए पढ़ना ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको इसमें कुरान ख़त्म करने का नहीं होता कि आपने पूरा कुरान ख़त्म किया या अगर शरई हुज़ूर के बिना पर आपने बीच में छोड़ दी तरावी तो आपका कुरान अधूरा रह जाता है। तो सूरह तरावी पढ़ने का ख़वातीन को यही फ़ायदा है कि जो सहूलत, जो आसानी अल्लाह ताला ने उनको दी है तो वो उससे पूरा फ़ायदा उठाएं और तरावी उनकी मतलब अधूरी, कुरान उनका अधूरा भी नहीं रहता और उनकी तरावी भी आराम से हो जाती है। तो उसमें भी मैंने भी यही किया है कि मैंने अपनी डायरी में जो सूरतें मुझे याद हैं, जिनको मुझे कुरान तरावी के दौरान पढ़ना है, मैंने उन सब को यहाँ पर लिख लिया है और फिर उसको मैंने अपने कुरान से मिला लिया है, इनकी तिलावत से। जैसे मैं पढ़ती हूँ शेख गामदी की तिलावत मैं सुनती हूँ और मुझे उनको सुनने में और उनसे अपनी इस्लाह करने में आसानी होती है। तो मैं जो सूरत मुझे याद होती है मैं उसी सूरत पे जाकर और फिर उनको उससे मिलाती हूँ कि जैसे ये सूरह क़द्र है तो सूरह क़द्र पे जब मुझे पढ़ना है तो मैं पेन को ऑन करूँगी, सेलेक्ट किया और फिर इस तरह से फिर मैंने अपनी सूरत की इस्लाह की कि हाँ मैं ये सूरत बिल्कुल सही, कि फिर मैं ये देखती हूँ कि मेरी सूरत बिल्कुल, मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही है, मेरी क़िराअत सही है, उसमें कोई गलती मुझसे नहीं हो रही हो। तो सूरह तरावी के लिए, क्योंकि शुरू की तरावी में हम रिकात, कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे भूल जाते हैं कि हम किस रिकात में बैठे हैं, कितनी हो चुकी है, क्योंकि आदत पढ़ते पढ़ते फिर आखिर के अशरे में है जो तरावी है वो हमारी बिल्कुल प्रॉपर यकसुई के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ हो पाती है। तो उससे पहले बहुत अच्छा है कि आप अपनी सूरतों को इस तरह से लिख लें और अपने जायनमाज़ के साइड में रख लें ताकि आप जब तरावी पढ़ रहे हों तो आपको पता हो कि आपने ये 4 सूरतें पहली 4 रिकात में कंप्लीट कर लीं, फिर आप बैठे हैं, आपने तरावी की दुआ पढ़ी और फिर दोबारा आपने जब 4 रिकात पढ़ी तो आगे की 4 सूरतें आपने पढ़ लीं। तो उससे आप टिक लगाते चले जाएंगे तो आपकी रिकात आगे पीछे नहीं होंगी और आप आराम से अपनी तरावी पूरी यकसुई के साथ पढ़ लेंगे। साथ साथ उसका फ़ायदा ये होता है सूरतें लिखने का कि आपको पता चल जाता है कि मुझे कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं और आसानी के साथ मैं और कितनी सूरतें याद कर सकती हूँ। तो मैंने इसी तरह से किया है अल्हम्दुलिल्लाह और पहला अशरा मेरा कामयाबी के साथ गुज़र गया, पूरी तरावी हो चुकी है और दूसरे अशरे के भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े, एक रोज़ा गुज़र चुका है। और मेरी कोशिश यही होती है कि पहले कोई भी चीज़ जब मैं स्टार्ट लूँ तो पहले मैं उसको करके देखूँ, उसको आज़मा लूँ, फिर मैं उसको आगे लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना, जिस तरह से अच्छाई फैलाना सदक़ा जारिया है, वैसे ही गलत बात फैलाना
उसका उलट हो जाता है और उसका गुनाह आपको तब तक मिलता रहता है जब तक दूसरे लोग वो गुनाह का काम करते रहते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनूँ, नेक अमाल करूँ, कोशिश पूरी करूँ। और मेरी दुआ यही है कि मेरे जो भी अमल है उससे उनको भी अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और मेरी भी मग़फ़िरत हो, और मेरे अमल से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे और मैं उनके लिए सदका जारिया का बाइस बनूँ। साथ में मैं ये भी ऐड कर दूँ कि एक वैसे तो ये स्कूल की दुआ बुक है, लेकिन इस तरह की दुआ बुक बच्चों के लिए मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसमें से बहुत सारी दुआएं मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद अब जाके बहुत सारी दुआएं इसमें से याद की हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इन दुआओं का पता हो, लेकिन मुझे ख़ुद नहीं पता था। जैसे नए कपड़े पहनने की दुआ, मजलिस की दुआ, नया फल खाने की दुआ, 2 सिजदों के दरमियान बैठ के दुआ जो पढ़नी है उसकी दुआ। तो ये सारी वो दुआएं हैं, ये सारे वो मसनून अज़कार हैं जो हम अगर याद कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी दुआओं की को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी एक एक लाइन की ये दुआएं हैं और ये हमें आसानी से हम याद कर भी सकते हैं, और जब हम चलते फिरते ख़ुद भी पढ़ेंगे तो साथ साथ हमारे बच्चे भी आराम से याद कर लेंगे। बच्चे अमूमन बड़ी दुआओं से घबराते हैं कि बहुत लंबी लंबी दुआएं उनको हम याद कराने लग जाएं तो वो उससे घबराहट उनको शुरू हो जाती है। एक तो पहले ख़ुद हमें याद नहीं होती, फिर जब हम ख़ुद याद कर भी लेते हैं और अगर नहीं भी याद करते तो कोशिश होती है कि बच्चे याद कर लें। तो वो काम वही दूसरों को देना चाहिए जो आप ख़ुद आसानी के साथ करते हों। तो मैंने भी इसमें से बहुत सारी दुआएं याद की हैं उमैमा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर, और मैं यही कहूँगी कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। जैसे हम उनको ख़ुद स्टडी करवाते हैं स्कूल की, कि होमवर्क ख़ुद कराते हैं, होमवर्क डायरीज़ चेक करते हैं, उसी तरह से आधा पौन घंटा बच्चों का कोई एक टाइम फ़िक्स कर लें और अपने आप को भी उसके लिए पाबंद करें कि हाँ इस टाइम पे मुझे इसके साथ बैठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना है। उसी दरमियान में आप एक रुकू कुरान का ले लें, साथ में आप दुआ याद करा लें, नमाज दोहरा लें उसके साथ, अपनी भी बच्चे की भी। तो इंशाअल्लाह यही छोटे छोटे अमाल हैं जो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है जो हमारे लिए आसानी का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये दुआओं का महीना है, हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुआओं की होती है कि पता नहीं किसको किसकी कौन सी दुआ लग जाए और उसके काम बन जाए। और बस यही मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए, आम जायज़ ख्वाहिशात को दुआओं को कबूल फ़रमाए, सबके साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।